हेलो एवरीवन, इंग्लिश फ्रॉम ज़ीरो के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग 24 जो एक्सक्लूसिव वर्ब्स हैं उनका हिंदी मीनिंग देखेंगे। हिंदी में जो उनका ट्रांसलेशन में जो यूजेस होते हैं उसको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे जो सबसे पहला एक्सक्लूसिव आता है वो होता है ईज, और ईज को हम हिंदी के रूप में है या हैं के रूप में देखते हैं। जैसे कि वह पागल है तो ही इज़ मैड, लेकिन अगर उसी इंसान को, उसी सिंगुलर नंबर को अगर हम आदर से कहते हैं वे पागल हैं, तो उस स्थिति में हम ही इज़ मैड ही कहते हैं। और वो हैं आदर के लिए जब हम इस्तेमाल करते हैं तो इज का एक और हिंदी हैं भी हो जाता है। जैसे हमने कहा वे मेरे पिताजी हैं, तो ऐसी स्थिति में कहने के लिए तो वहाँ पे वे है, लेकिन वे मेरे पिताजी हैं तो इसका ट्रांसलेशन क्या बनेगा? ही इज़ माई फादर। तो इज के लिए हम लगाते हैं है या है, अगर हिंदी है तो वहाँ पे हम उसके लिए इज का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा है आर। आर का इस्तेमाल हम अगर हिंदी में कहीं हो या हैं हो तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप अच्छे हैं तो यू आर गुड, आप लोग अच्छे हैं तो यू आर गुड, तुम प्यारे हो यू आर लवली। तो यहाँ पे जहाँ पर हो या हैं हो, लेकिन ध्यान रखना होगा कि हैं ईज से भी हैं होता है और आर से भी हैं होता है। तो जब ई से हैं होगा उस समय में हम सिंगुलर के लिए इस्तेमाल कर रहे होंगे। वे मेरे भैया हैं तो ही इज़ माई एल्डर ब्रदर, तो यहाँ भैया हैं सिंगुलर होंगे तो वहाँ पे हम हैं के लिए ईज का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन वही प्लूरल होगा, वे लोग मेरे भैया हैं, दे आर माई एल्डर ब्रदर्स, तो यहाँ पे हम हैं का इस्तेमाल करेंगे। ईज से है और हैं, आर से हो और हैं। एम बहुत ही आसान, जहाँ भी केवल हूँ का इस्तेमाल हो तो आई के साथ केवल एम लगता है तो एम का मतलब हूँ हो जाता है। जैसे मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी, मैं तैयार हूँ, आई एम रेडी। तो ये हूँ में कोई झंझट नहीं है, यहाँ पे हूँ के लिए मतलब एम के लिए हूँ का इस्तेमाल किया जाता है। आगे आते हैं, देखते हैं वॉज को। तो ये वॉज का एक हिंदी था, एक हिंदी थे, फिर थी और थी, दोनों मतलब ये चारों हो सकते हैं। था, वह पागल था तो ही वॉज मैड। अगर हम कहते हैं वे पागल थे तो ही वॉज मैड। वह पागल थी, अगर किसी को आदर दे के हम कहते हैं तो, या उसकी माँ पागल थी तो हिज मदर वॉज मैड। वह पागल थी तो ही शी वॉज मैड। तो आप देख पा रहे हैं कि वॉज का इस्तेमाल हम था के लिए, थे के लिए, थी के लिए और थी के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो वॉज के लिए ये चारों हिंदी हो तो हम वॉज का इस्तेमाल करेंगे। ध्यान ये रखना है कि ये सिंगुलर होता है, जिसके साथ भी इस्तेमाल करेंगे हिंदी चाहे जो भी हो वो किसी एक व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किया गया होगा, सिंगुलर नंबर के लिए, तब हम वहाँ पे वॉज का इस्तेमाल करते हैं। अगला है वर। वर का मतलब थे या थी। ये थी क्यों? ये प्लूरल में होना चाहिए। वे लोग अच्छे थे, दे वर गुड। वे सब अच्छी थी तो दोज वर गुड। ठीक है, तो ये थी का इस्तेमाल मतलब प्लूरल के लिए होता है, इस थी का इस्तेमाल सिंगुलर के लिए होता है। मतलब दोनों में तो थी ही होता है, लेकिन जब सिंगुलर के साथ अगर थी आए तो वॉज लगाएंगे और प्लूरल के साथ अगर थी आए तो हम वर का इस्तेमाल करेंगे। जैसे वह पागल थी तो शी वॉज मैड, और वे सब पागल थी तो दोज वर मैड। आगे बढ़ते हैं हैज़ में। तो हैज़ का बहुत सारा मतलब होता है, इसके अलावा भी बहुत सारे मतलब होते हैं। हैज़ का मतलब रखना भी होता है। हैज़ मतलब आप ये देख सकते हैं, हैज़ के लिए आप के पास होना, रखना, के अधिकार में होना। ये ट्रांसलेशन में जब हिंदी में हम चलते हैं तो ये कुछ भी हो सकता है हिंदी में, और सबके लिए हम हैज़ का ही इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर मैं बोलता हूँ उसके पास एक कलम है तो ही हैज़ अ पेन। वह एक कलम रखता है तो ही हैज़ अ पेन। एक कलम उसके अधिकार में है तो ही हैज़ अ पेन। या ऐसे भी हो उसे एक कलम है, उसके पास एक कलम या उसे एक कलम है। सारी स्थितियों में हम इसके लिए हम हैज़ का इस्तेमाल करते हैं। और आगे है हमारा
हैज़ के बाद अपना यहाँ पे है हैव, और हैव का इस्तेमाल होता है बस उसके लिए ही, के पास होना, रखना, के अधिकार में होना, सब के लिए हम हैव का इस्तेमाल करते हैं, बस सब्जेक्ट बदल जाता है। हैज़ का इस्तेमाल हम करते हैं सिंगुलर्स में और हैव का इस्तेमाल करते हैं प्लूरल्स में। एक उसमें अपवाद जैसा रहता है, एक आई, जो कि सिंगुलर होने के बाद भी हम उसमें हैव का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मेरे पास एक कलम है, आई हैव अ पेन। आई सिंगुलर होता है, फिर भी उसके साथ हैव का इस्तेमाल होता है। और हैड, इन सब का मतलब सब, यही हिंदी सब कुछ हो, उसके पास एक कलम था, वह कलम रखता था, एक कलम उसके अधिकार में था, या उसे एक कलम था। हर हाल में आप पास्ट में अगर ये सारी चीज़ें अगर पास्ट में आई हो, अगर थाथे थी उसमें लगा हो सब में, तो हम हैड का इस्तेमाल करते हैं। और इसमें कोई सब्जेक्ट चुनना नहीं होता है, हर सब्जेक्ट में हम हैड का इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, उसके पास एक कलम था तो भी ही हैड अ पेन, मेरे पास एक कलम था तो आई हैड अ पेन, उन लोगों के पास एक कलम था, दे हैड अ पेन, मतलब किसी के साथ हैड का इस्तेमाल हो जाएगा। और आगे आते हैं, आपका है डू, डज, डिड। तो डू, डज, डिड क्या है? तीनों अब देख रहे हैं कि ये 24 एक्सुलरी वर्ब है। तो डू, डज, डिड का एक्सुलरी के रूप में कोई मतलब नहीं होता है, एक्सुलरी के रूप में इसका कोई मतलब नहीं होता है। इसका इस्तेमाल हम केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट में, इसका इस्तेमाल हम करते हैं निगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने में। इसका इस्तेमाल, इन तीनों का इस्तेमाल हम ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू, डज का इस्तेमाल करते हैं और पास्ट इंडेफिनिट में डिड का। तो अगर ये एक्सुलरी वर्ब के रूप में आएगा तो इसका कोई भी हिंदी नहीं होता है। लेकिन हाँ, मेन वर्ब के रूप में इसका डू और डज का मतलब करना होता है। अगर मेन वर्ब के रूप में, अगर ये मेन वर्ब के रूप में आता है तो इसका मतलब होता है करना, मेन वर्ब के रूप में। ऐसे में इसका कोई हिंदी नहीं होता है एक्सुलरी के रूप में। आगे बढ़ते हैं, हम चलते हैं शैल की बात करते हैं। तो शैल मतलब क्या होता है? गा, गे, गी, और किसी सेंस में अवश्य का भी शैल भाव दे देता है। जैसे कि मैं पत्र लिखूंगा तो आई शैल राइट अ लेटर। लेकिन अगर आप जानते हैं कि शैल का इस्तेमाल हम दो सब्जेक्ट्स के साथ करते हैं, एक आई के साथ और दूसरा वी के साथ। इन दोनों के साथ शैल का इस्तेमाल होता है और बाकी सब के साथ विल का इस्तेमाल होता है। लेकिन जिसमें शैल लगता है उसमें अगर हम विल लगा दें, और जिसमें विल लगता है उसमें शैल लगा दें, तो उसमें अवश्य का भाव आ जाता है। जैसे अगर मुझे बोलना हो वह अवश्य आएगा, तो हम कहेंगे, दो तरीके से इसको कह सकते हैं। एक कहेंगे कि ही शैल कम, या हम कहेंगे ही मस्ट कम। तो दोनों का मतलब हो जाएगा वह अवश्य आएगा। अगर मैं अवश्य पढ़ूंगा तो यहाँ पे आई विल रीड या आई मस्ट रीड, तो ये अवश्य का भाव पलट देंगे। जैसे जहाँ शैल लगता है, जैसे आई बी में अगर शैल लगाएंगे तो सीधा सेंटेंस बनेगा, लेकिन आई बी में जब विल लगाएंगे तो अवश्य जुड़ जाएगा। ठीक वैसे ही शी, इट, नेम्स, बाकी सब में जहाँ विल लगता है तो विल लगाएंगे तब तो सीधा सेंटेंस निकलेगा। जैसे वह जाएगा तो ही विल गो। लेकिन अगर सेंटेंस में कहना हो वह अवश्य जाएगा, तो इस विल के बदले शैल लगा देंगे, ही शैल गो, या फिर सीधा मस्ट लगा देंगे, ही मस्ट गो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा शुड। तो शुड का अर्थ होता है चाहिए। कहीं भी शुड है तो चाहिए के रूप में हम शुड लगा देते हैं। जैसे कि मुझे पढ़ना चाहिए तो आई शुड रीड, उसे जाना चाहिए, ही शुड गो। तो चाहिए के सेंस में हम शुड का इस्तेमाल करते हैं। आगे होता है वुड। तो वुड का मतलब होता है गागेगी और अवश्य। और ये ना शैल जो विल होता है ना, विल का ये पास्ट होता है। ये जब वुड का हम इस्तेमाल करते हैं, वुड के तो बहुत वेरियस यूजेस हैं, लेकिन फिलहाल ये वुड ना एक प्रकार का पास्ट होता है। कैसे? अगर कोई पहले से कुछ होता है, जैसे अगर मैंने कहा कि वह एक डॉक्टर होगा, तो पहले से होगा तो वुड लगाएंगे, और भविष्य में बनेगा तो हम विल का इस्तेमाल करेंगे। जैसे हमने कहा वह एक डॉक्टर होगा तो ही वुड बी अ डॉक्टर, यानी वो पहले से एक डॉक्टर होगा। लेकिन अगर हम कहते हैं कि वह एक डॉक्टर बनेगा, उसके लिए कहते हैं कि वह एक डॉक्टर होगा, तो वैसी स्थिति में हम कहेंगे ही विल बी अ डॉक्टर। तो वुड का इस्तेमाल ज़्यादातर पास्ट सेंस के लिए होता है और इसके बहुत वेरियस यूजेस हैं, वो आगे हम लोग दूसरे क्लासेस में पढ़ेंगे।
इसमें केवल हम बस ट्रांसलेशन के व्यू से बता रहे हैं कि ट्रांसलेशन बनाते समय ये 24 एक्सुलरी वर्ब का इस्तेमाल कैसे करना है। तो वुड का मतलब गागेगी, जैसे वह एक डॉक्टर होगा तो ही वुड बी अ डॉक्टर। तुम्हारा भाई पागल होगा तो योर ब्रदर वुड बी अ मैड नहीं होगा, योर ब्रदर वुड बी मैड। आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं मस्ट की। तो ये जैसा शुड होता है वैसा ही मस्ट होता है, थोड़ी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है। जैसे उसे जाना चाहिए तो ही शुड गो, लेकिन उसे अवश्य जाना चाहिए तो ही मस्ट गो लगाते हैं हम। चाहिए और ये अवश्य चाहिए हो जाता है, बहुत ज़्यादा का अंतर इसमें नहीं होता है, इंटेंसिटी बढ़ा देता है। कैन का इस्तेमाल सकना और मे का भी इस्तेमाल होता है सकना, दोनों का इस्तेमाल सकना है के इस्तेमाल में होता है। जैसे कि वह जा सकता है तो ही कैन गो, तुम पढ़ सकते हो तो यू कैन रीड। अब मे का और कैन का जो वेरियस यूजेज हैं, तो यूजेस के अनुसार जब हम लोग इसको पढ़ेंगे, डीपली पढ़ेंगे, हर मॉडल्स के रूप में सबके मॉडल्स के यूजेज पढ़ेंगे, तो उसमें इसको और हम बेहतर से जानेंगे। अभी शॉर्टकट में जानिए, कैन का इस्तेमाल हम शक्ति और सामर्थ्य दिखाने में करते हैं, और मे का इस्तेमाल हम एक प्रकार से रिक्वेस्ट करने में या अनुमति लेने में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे मे आई कम इन सर, या इट मे रेन टुडे, जहाँ तक संभावना हो। अगर यहाँ पे मान लीजिए कि आपको शक्ति सामर्थ्य ये दिखाना हो तो कैन का इस्तेमाल करेंगे, और मे का इस्तेमाल आप करेंगे अनुमति लेने के लिए, या फिर कुछ संभावना बनती है उस चीज़ के लिए मे का इस्तेमाल किया जाता है। अब आते हैं कुड में। तो कुड क्या होता है, कैन का पास्ट होता है, तो इसका मतलब यहाँ पे सकना, तो यहाँ पे सका या सकता था। जैसे वह किताब नहीं पढ़ सका तो ही कुड नॉट रीड द बुक, या वह किताब नहीं पढ़ सकता था, ही कुड नॉट रीड द बुक। माइट का भी इस्तेमाल मे के पास्ट के रूप में होता है, इसका भी हिंदी सका या सकता था होता है। जैसे कल वर्षा हो सकती थी तो इट माइट रेन येस्टरडे। माइट का इस्तेमाल और भी कई तरीके से होता है, इसको रिक्वेस्ट करने में और पोलाइट रिक्वेस्ट बनाने में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके वेरियस यूजेस हैं। फिलहाल ट्रांसलेशन के व्यू से हम देख रहे हैं, यूजेस के व्यू से हम लोग किसी और क्लास में देखेंगे जिसमें पूरे मॉडल्स को मैं एक एक करके उसके यूजेस को बताऊंगा। फिलहाल अभी फोकस है कि ट्रांसलेशन में इसका इस्तेमाल कैसे करें। अब चलते हैं नीड के यूजेस को देखते हैं। तो नीड का मतलब क्या होता है, आवश्यकता होना, ज़रूरत होना, या नीड का एक और मतलब चाहिए के भी सेंस में होता है। आपने देखा था कि शुड का इस्तेमाल चाहिए के रूप में होता है, लेकिन नीड का इस्तेमाल अगर कोई वस्तु चाहिए, जैसे मुझे एक कलम चाहिए तो आई नीड अ पेन हम कहेंगे, ना कि कहेंगे आई शुड अ पेन। शुड का इस्तेमाल ज़्यादातर हम वर्ब्स के साथ करते हैं, और नीड का हम इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे कोई वस्तु चाहिए तो हम कहते हैं आई नीड मनी, मुझे पैसे चाहिए। तो चाहिए तो ये भी है, लेकिन वस्तु चाहिए तो ये वॉन्ट, यहाँ पे वॉन्ट का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, आई वॉन्ट अ पेन। तो यहाँ पे ये चाहिए एक प्रकार से कोई वॉन्ट के रूप में भी होता है, तो इसका हम इस्तेमाल कर लेते हैं। और मुझे पैसों की आवश्यकता है तो आई नीड मनी, या मुझे पैसों की ज़रूरत है तो आई नीड मनी, या मुझे पैसे चाहिए तो आई नीड मनी। तो आवश्यकता होना, ज़रूरत होना या चाहिए, किसी वस्तु को चाहिए के सेंस में। अगर कोई काम करना हो तो वहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं शुड का। जैसे उसे जाना चाहिए तो ही शुड गो, मुझे पढ़ना चाहिए आई शुड रीड, यानी कि आई नीड रीड अगर हम कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं डेयर में। तो डेयर का मतलब क्या होता है, साहस या हिम्मत होना। जैसे आई डेयर टू डांस, या आई डेयर टू टच दिस वायर, मुझे नाचने का साहस है, या मुझ में नाचने का हिम्मत है, या मुझे यह तार छूने का साहस है, मुझ में यह तार छूने की हिम्मत है। तो साहस होना या हिम्मत होना के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अगला है हमारा ऑट टू। ऑट टू आमतौर पे इस्तेमाल होता है एक मतलब एक किसी का कर्तव्य होता है ना, मोरल जो एक प्रकार से ऑब्लिगेशंस होते हैं, वहाँ पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जो सबके कर्तव्य होते हैं ना, वो जनरल ड्यूटी होती है किसी की, जैसे हमें अपने देश की सेवा करनी चाहिए तो वी ऑट टू सर्व आवर कंट्री, हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए तो वी ऑट टू सर्व आवर पेरेंट्स। आप चाहें तो ऑट टू और शुड लगभग अपने यूजेज में रिप्लेस हो सकते हैं, तो आप अपनी पसंद से आप चाहें तो शुड लगा लीजिए, चाहे ऑट टू लगा लीजिए। चाहिए के सेंस में आपको देखना होगा, एक शुड मतलब भी चाहिए, ऑट टू मतलब भी चाहिए, और
या नीड मतलब भी चाहिए होता है तो यूजेस के अनुसार आपको देखना होगा। अगर कोई वस्तु चाहिए तो वांट या नीड का इस्तेमाल करें, लेकिन कोई वर्ब हो तो वहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे ought to या फिर should का। और उसी में अगर इंटेंसिटी ज़्यादा बढ़ जाए तो ऐसी स्थिति में हम वहाँ पे must का इस्तेमाल करते हैं। और अंत में आपका है used to। तो used to का इस्तेमाल हम किसी पास्ट में कोई काम को या किसी आदत के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। किया करता था अगर कुछ हो, जैसे वह किताब पढ़ा करता था तो he used to read a book। मैं मछली पकड़ा करता था, I used to catch fish। तो जब भी कोई पास्ट में कोई आदत या कोई काम में किया करता था, जाया करता था, पढ़ा करता था, ऐसे में वहाँ पे हम used to का इस्तेमाल करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और ये सारे के सारे ट्रांसलेशन बनाने में अगर ये जो मॉडल्स को अगर आप अच्छी तरह से देख लेते हैं तो आपको ट्रांसलेशन बनाने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। किसी प्रकार का ट्रांसलेशन बनाने में आप आसानी से इनका इस्तेमाल करके ट्रांसलेशन बना सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें ताकि उनको भी जो बेसिक परेशानियाँ होती हैं ट्रांसलेशन में वो ना हो। थैंक यू। जय हिंद।